ये प्राण साधना ईश्वर की आराधना की तरह, एक अनुष्ठान की तरह, एक यज्ञ की तरह करना। एक एक श्वास की आहुति उस अनंत के लिए। यत् करोसि यज्जुहोसि यद् ददासि, जो कुछ करते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदार्पणम्। सब कुछ ब्रह्म को अर्पित कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मेव इदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म इदं विश्वम् इदं वरिष्ठं सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्ममय है, सियाराममय है, वासुदेवमय है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। प्राणायाम मंत्र आता है तो पूरा मंत्र मन ही मन उच्चारण करते रहो, नहीं तो ओंकार का महामंत्र है ना। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म एक ओंकार सतनाम। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्त्य तपांस सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यमाचार्य नचिकेता के संवाद में जब नचिकेता पूछते हैं कि मृत्यु के पार जाने का मार्ग क्या है, तो यमाचार्य इसको कहते हैं ओंकार की क्षण में आओ। किसी प्रलोभन में नहीं फंसा नचिकेता। बोले धरती का सारा साम्राज्य ले लो, ये हाथी घोड़े ले लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मृत्युंजयी होना, मृत्यु के पार जाना है। मुझे तो सारी पराधीनताओं से, भीतर की सारी दुर्बलताओं कमजोरियों से, भीतर की सारी कामनाओं से मुक्त होना है, निष्काम होना है, निर्लोभ होना है। न वित्तेन तपणीयो मनुष्य। कपाल भाति प्राणायाम ऐसे भावपूर्ण हृदय से कर, लय के साथ कर। फिर सब युवा ब्रह्मचारी बनेंगे। सहज ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, और तेज बढ़ेगा। भाल ललाट चमकने लगेगा। कपाल भाति, कपाल माने माथे पर, भाति माने दीप्ति, भा दीप्तौ, ओज तेज आभा कांति ज्योति लावण्य। ऊर्ध्वरेता बनेंगे। बंगला भला बना दरवेश इसमें नारायण परवेश। ओ नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला अरे आप तो प्राणायाम करना ही भूल गए। प्राणायाम करो तो नारायण भीतर से प्रकट होंगे नर में। कपाल भाति करो। दरअसल तुम जब भजन होता है ना तब उसी में खो जाते हो, प्राणायाम भूल जाते हो। चलो कपाल भाति करो। जो भजन में लिखा हो तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। जो हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, पुरखों ने जिस सत्य का अनुभव किया था ना, वो कहीं मंत्रों में, कहीं भजनों में, कहीं प्रार्थनाओं में अलग अलग कहा है, उस सत्य का तुम अनुभव करोगे। करो कपाल भाति। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला
बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बनाए तीन गुणों का गारा, पांच तत्व की ईंट बनाए तीन गुणों का गारा, पांच तत्व की ईंट बनाए तीन गुणों का गारा। ओ 3600 की छात बनाकर, 3600 की छात बनाकर जिन गया जीवन हारा, बंगला भला बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा, इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा, इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा, इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा। आवत जावत को न जाने, आवत जावत को न जाने, यह बड़ा अचंभा। बंगला भला बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। ओ नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश, नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। चौपड़ मंडी खेले 5-25, इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25, इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25, इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25। कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जगदम्ब। बंगला भला बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। ओ नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश, नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, जिसमें
नारायण कहेंगे, वो जिसमें नारायण कहेंगे। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः सर्गो ज्योतिषावृतः। भगवान ने वेद की इस ऋचा में अपने शरीर के संदर्भ में बहुत ऊंची बात कही है। ये अष्टचक्र 9 द्वारों से युक्त है। 10वां द्वार योगियों का खुल जाता है। सहस्रार अष्टाचक्र नवद्वारा, 8 चक्र मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार। अष्टाचक्र नवद्वारा, 2 आंखें 2 कान 2 नाक 1 मुख, सप्तऋषि ऊपर, सप्तऋषयः प्रतिहताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम। फिर पायुपस्थतो नीचे। अष्टचक्र 9 द्वार, मैंने कहा योगियों का 10वां द्वार भी खुल जाता है। सहस्रार अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, देवताओं की नगरी पूरी अयोध्या है ये। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यही काशी, यही मथुरा, यही हिमालय, यही कैलाश मानस सरोवर। और तुम ही राम, तुम ही घनश्याम, तुम ही हनुमान, तुम ही शिव, तुम ही गौतम कणा जैमिनी पाणिनि पतंजलि दयानंद विवेकानंद। तुम्हारे भीतर बुद्ध महावीर सबकी शक्ति है। तस्याम हिरण्यः कोश, इसमें ज्योति से, सुख से, आनंद से, शांति से, ऊर्जा से भरा हुआ भंडार है। तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः, स्वर्ग से ज्योति से भरा हुआ खजाना है तुम्हारे भीतर। तो बाहर व्यक्ति सुख ढूंढता है, बाहर व्यक्ति शांति ढूंढता है, बाहर व्यक्ति समाधान ढूंढता है, बाहर से आरोग्य ढूंढता है। सब कुछ तो भीतर है। वो केमिकल, वो सांस, वो हार्मोन्स जो बाहर से ले, तो सब तुम्हारे भीतर ही है। वो शक्तियां जो प्रकृति में है वो तो तुम्हारी मूल प्रकृति में। मूल प्रकृति तो एक ही है ना सबकी। पिंड और ब्रह्मांड के मूल तत्व एक। तो मूल प्रकृति सत्व रजस तम साम, सामावस्था प्रकृति, ये मूल प्रकृति सबकी एक ही है। प्रकृति जो आ गई है, तुम भीतर से इसका समाधान कर सकते हो। बस तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और योग का सही अभ्यास होना चाहिए। बस एक सुनिश्चित समय तक जब योग का अभ्यास करते हैं, सामान्य अवस्था में 15-15 मिनट, विशेष अवस्थाओं में आधा घंटा, कपालभाति 1-1 घंटा भी करवा देते हैं। विशेष परिस्थितियों में जब शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और 1-1 घंटा तक अनुलोम विलोम, आधा घंटा से 1 घंटे, फिर पूरा रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। आओ कपालभाति ऐसे 15 मिनट से आधा घंटे तक कर सकते। युवाओं को ज़्यादा करना चाहिए, ऊर्ध्वरेता बनेंगे और मानव में से महामानव फिर प्रकट होगा। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम, ये बहुत जरूरी है। युवाओं को तो 3 से 5 बार जरूर करना चाहिए। जिनको धातु रोग हैं, शरीर में कमजोरी है, निस्तेजता है, दुर्बलता है, उनको तो ज़्यादा करना चाहिए। ऊर्ध्वरेता होने के लिए, डायबिटीज़ के लिए, पेट के लिए,